नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न नंबर 2। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और करते हैं अपना प्रश्न नंबर 2 का हल। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी कि इसमें प्रश्न नंबर 1 की बात कर रहा है, यानी कि जो प्रश्न नंबर 1 में जितने भी परिमेय संख्याएं थी उनमें से जो शांत थे उनका हमें इसमें दशमलव प्रसार लिखना है। तो चलिए, जैसा कि हमें पता है कि जब हमने प्रश्न नंबर 1 का सॉल्यूशन किया था तो उसमें जो हमारे कौन कौन से शांत परिमेय संख्याएं थी, एक तो हमारा इसमें पहला था जो कि 13 बटे में 3125 था। इसके अलावा हमारा उसमें दूसरा भी था जो कि 17 बटे 8 था। इसके अलावा हमारा उसमें चौथा था जो कि ये हमारा 15 बटे 1600 था। और इसके अलावा हमारा इसमें छठा था, इसके बाद ये हमारा 23 बटे में 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 था। और इसके बाद ये हमारा 8वां था और इसमें हमारा कितना संख्या था, 6 बटे में 15। और इसके अलावा हमारा जो लास्ट था जो कि हमारा 9वां था, तो ये हमारा क्या संख्या था, 35 बटे में 50। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 में ये सभी परिमेय संख्याएं जो थी ये सभी शांत थी। अब हमें इन सभी का दशमलव प्रसार इस वीडियो में करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका सबसे पहले ये पहला भाग करते हैं यहाँ पर। तो इसमें हमें क्या संख्या दिया गया है, 13 बटे में 3125। तो देखिए हम इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप 3125 से 13 में भाग करें, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके बजाय हमारे एनसीईआरटी बुक में एक बहुत ही अच्छा तरीका दिया गया है, उस तरीके से हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 13 बटे में 3125 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 13 को तो सेम लिखेंगे। इसमें जो हर है 3125, इसका हमने जैसा कि प्रश्न नंबर 1 में अभाज्य गुणनखंड किए थे तो क्या आया था हमारा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 और ये 5, यानी कि 5 बार 5 था। तो इसको हम यहाँ से 13 बटे में ये 5 बार 5 है तो 5 की घात 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब देखें यहाँ पर, तो जैसा कि हमने प्रश्न नंबर 1 में क्या किया था कि जितने भी शांत दशमलव प्रसार थे उन सभी के ये जो हर था उनमें 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में किया था। तो यहाँ पर देखिए 5 की घात m यानी कि 5 है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हम लिख देंगे 2। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि गुणा कर देंगे 2 और इसका घात क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 5 की घात कितनी है, 5, तो इसलिए हम घातों को बराबर रखेंगे। तो यहाँ पर 2 की घात भी हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब जितने से हम नीचे यहाँ पे गुणा कर रहे हैं उतने से ही ऊपर भी कर देंगे, यानी कि ऊपर भी 2 की घात 5 से गुणा कर देंगे। तो इस तरह से हमने ये किया। अब देखिए यहाँ पर कि इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 13 का 13 हो गया और यहाँ पर गुणा 2 की घात 5 है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 को हम 5 बार गुणा करेंगे। तो 2 का 5 बार गुणा करने पे क्या आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 32 बटे में क्या आ जाएगा, देखिए 5 और 2 का गुणा होगा तो 5 दूना 10 और घातों को एक बार लिख देते हैं, तो ये हमने लिख दिया। तो इस तरह से ये हमारा अब 13 और 32 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 416। और इसके बाद ये 10 की घात 5 है, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये कितना आ जाएगा, ये 1 लिख के यहाँ पर घात कितना है 5, तो इसलिए 5 जीरो लगा देंगे। तो ये 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी कि 416 बटे में 1 लाख ये आ गया। अब देखिए इसका हम दशमलव प्रसार किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर देखिए कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे ऊपर कितनी संख्या है, 416, यानी कि 3 संख्या है। तो ये हमने 3 संख्या लिख दी, 1 2 3। इसके बाद यहाँ पे 5 जीरो है तो 5 के बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये 3 हो गए, ये हमारा 0 हो गया, ये 4 हो गए और ये 5 हो गया। इसके बाद दशमलव लगा देंगे और फिर ये हमारा 0 हो गया, यानी कि 0.00416 ये हमारा आ जाएगा इसका दशमलव प्रसार, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अगर नहीं आया है तो जब दूसरा भाग करेंगे तो काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो देखिए हमारा इसमें दूसरा भाग क्या दिया गया है इसमें, यानी कि अगला हमारा शांत दशमलव प्रसार कौन सा था, ये 17 बटे 8। तो इसको अब हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए इसी की तरह से सेम करेंगे हम। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमारा हर है यानी 8, इसका यहाँ से हम इस तरह से लिखेंगे, ये 17 और ये 8 को हम 2 गुणा 2 गुणा 2 इस तरह से लिख देंगे, यानी 2 दूना 4 दूना 8 ये हो गया।
अब देखिए यहाँ पर कि ये तो हमारा हो गया। अब ये 17 को तो 17 सेम लिख देंगे और यहाँ पे 2 कितनी बार है, 3 बार, तो ये हम 2 की घात 3 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5 नहीं है हमारा, तो यहाँ पर हम गुणा कर देंगे 5 और इसकी घात भी कितनी होगी, जितने की 2 की घात है, तो 2 की घात कितनी है, 3, तो इसलिए 5 की घात भी 3 हो जाएगी। एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें हमारा क्या होगा कि घात दोनों का बराबर होना चाहिए, यानी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 5 की घात 3 से नीचे गुणा किया है, तो ऊपर भी 5 की घात 3 से गुणा कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 17 का 17 आ गया गुणा 5 की घात 3 है, यानी कि 5 को 3 बार गुणा कर देंगे। तो 5 को अगर आप 3 बार गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, तो इस तरह से ये हमारा आ जाएगा 125 और बटे में क्या आएगा, ये हमारा 2 और 5, 2 पंजे 10 हो गया और इन दोनों की घात एक बार लिख देंगे। तो इस तरह से ये हमारा ये हुआ। अब देखें यहाँ पर आगे कि यहाँ पर 17 और 125 का गुणा कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 2125 बटे में ये हमारा 10 की घात 3 है, तो यहाँ पर 1 लिख दो और जितनी घात है उतनी 0 लगा दो, 1 2 3, तो ये हो गया। अब देखिए आगे कि यहाँ पर इसका हम दशमलव प्रसार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारा 2 1 2 5 है, तो देखिए यहाँ पर 0 कितनी है, 3, तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है 2 1 2 5, इसमें हम 3 0 है इसलिए 3 के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि 1 2 3, यानी ये हमारा हो जाएगा 2.125 आंसर। ओके, आई होप आपको अब समझ में आ गया है। अब इसके बाद हम करते हैं अगला इसमें हमारा क्या है, शांत दशमलव प्रसार, ये 15/1600, तो यहाँ पर अब हम 15/1600 का दशमलव प्रसार यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारा ये था चौथा और इसका है 15/1600। तो अब देखो यहाँ पर कि ये हमारा 15 तो सेम रहेगा, ये 1600 में क्या हो जाएगा हमारा कि इसको हमने क्या किया था, 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2, इस तरह से लिखा था प्रश्न नंबर 1 में जब हमने किया था। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया बराबर। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर हमारा क्या है कि सबसे पहले ये देखिए 15 बटे में ये 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2 है। अब यहाँ पर क्या है हमारा 2 की घात तो 6 है लेकिन 5 की घात इसमें 2 है, इसलिए यहाँ पर दोनों की घात बराबर नहीं है। तो यहाँ पर दोनों की घात बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम कि यहाँ पर 5 की घात 4 से और गुणा कर देंगे। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पर 5 की घात भी 6 हो गई, 2 और 4, और यहाँ पर 2 की घात भी 6 हो गई। तो यहाँ पर हमने कितने से गुणा किया है, 5 की घात 4 से, तो ऊपर भी 5 की घात 4 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर दो, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये 15 को 15 लिखा हमने और 5 की घात 4 है, यानी 5 को 4 बार गुणा करो तो कितना आ जाएगा 625 बटे में ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से कि 2 की घात 6 और ये 5 की घात, ये 2 और 4 ये 6 हो गए, तो 2 गुणा 5 ये कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 और इसकी घात ये 6 एक बार लिख दो। अब यहाँ से 15 और 625 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9375 बटे में ये हमारा 10 की घात 6 है, यानी कि 0 हमारा इसमें 6 बार आ जाएगा। तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ से इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 कितनी बार है, 6 बार, तो इसलिए ये हम यहाँ पर 9 3 7 5 ये लिख के और इसके बाद 6 के बाद दशमलव लगेगा। यहाँ पर हमारा 4 हो गए, ये 5 ये 6, फिर ये दशमलव लगा दो और यहाँ पे 0। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया 0.009375। ठीक है, ये हमारा हो गया अगला भाग। अब इसके बाद हमारा क्या है यहाँ पर शांत, तो ये हमारा है 23 बटे में 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि इसमें भी हमारा क्या है कि यहाँ पर 2 और 5 की घात सेम नहीं है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें भी दोनों की घात बराबर करने के लिए यहाँ पर 5 की घात 1 से और गुणा कर देना पड़ेगा। इसलिए अब ये 2 की घात 3 और 5 की घात 3 हो जाएंगी। तो यहाँ पर अब हम इसको कर लेंगे। तो ये हमारा कौन सा पार्ट है, छठा पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चौथे के बाद छठा, ये मैं सीरियल नंबर नहीं लिख रहा हूँ, ये प्रश्न नंबर 1 के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ, यानी कि प्रश्न नंबर 1 में जो जो नंबर की परिमेय संख्या शांत थी उनको अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। यानी कि चौथा हमारा शांत था, इसके बाद छठा शांत है, तो इस तरह से यहाँ पर हम यहाँ पे लिख लेंगे 23 बटे में 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 23 तो हमारा सेम हो जाएगा। यहाँ पर जो 2 की घात 3 है गुणा 5 की घात 2 है, इसमें हमारा क्या है कि दोनों की घात बराबर नहीं है 2 और 5 की, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 23 बटे में ये जो 2 की घात 3 है और 5 की घात 2 है, इसमें हम गुणा कर देंगे 5 की घात 1 से। ठीक है, तो अब हमारा दोनों का ये घात बराबर हो जाएगा, 2 की घात भी 3 और 5 की घात भी 3। तो यहाँ पर हमने 5 की घात 1 से गुणा किया है, तो ऊपर भी 5 की घात 1 से गुणा कर देंगे। अब इसका देखिए यहाँ पर कि यहाँ 23 का 5 से गुणा होगा तो 23 पंजे 115, और यहाँ पे ये 2 और 5 का गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10, और ये 3 हमारा है घात, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब इसका दशमलव प्रसार लिख दो यहाँ से कि ये हमारा हो जाएगा 115 बटे में 10 की घात 3 है यानी कि 1000। तो इस तरह से अब हमारा इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो कितनी है 3, तो इसलिए यहाँ पर हम 3 के बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये हमारा 115 और यहाँ पर 1 2 3 के बाद ये दशमलव और ये हमारा 0। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे आंसर। अब यहाँ पर हम अगला भाग करते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्या है, इसमें ये 6 बटे में 15, तो अब हम 6 बटे में 15 का यहाँ पे दशमलव प्रसार लिखेंगे। तो ये हमारा कौन सा भाग है, ये हमारा 8वां भाग है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है 6 बटे में 15, तो ये हमारा सबसे पहले कटेगा, तो यहाँ पर काट लेंगे 3 के पहाड़े से, 3 दूना 6 और ये 3 पंजे 15, तो ये हमारा आ गया 2 बटे 5। अब देखिए यहाँ से कि इसमें 2 बटे 5 है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि 2 बटे 5 में हमारा इसमें 2 नहीं है, यहाँ पर 5 की घात 1 है यानी कि कुछ भी घात नहीं है तो 1 माना जाएगा, और यहाँ पर 2 हमारा नहीं है, तो क्या करेंगे हम कि 2 भी लिखेंगे और 2 की घात 1 से ये गुणा कर देंगे। तो हमने 2 की घात 1 से नीचे गुणा किया है, तो ऊपर भी 2 की घात 1 से गुणा करेंगे, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हमारा 2 की घात 1 है, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे, 4 बटे में ये 5 और 2 का गुणा तो 10, तो हमारा कितना आ जाएगा इसका दशमलव प्रसार, ये 4 और ये 1 0 है, तो 1 के बाद दशमलव आ जाएगा ये पॉइंट और ये 0.4, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, इसके बाद हमारा रह गया अंतिम भाग, तो इसमें हमें दिया गया है 35 बटे में 50, तो यहाँ पर अब हम 35 बटे में 50 का अब दशमलव प्रसार ज्ञात कर लेते हैं। ये हमारा 9वां भाग है, तो 35 बटा 50 जो है हमारा, ये सबसे पहले काटेंगे हम इसको 5 के पहाड़े से, 5 7 35 और 5 10 50, तो ये आ गया 7 बटे 10। अब 7 बटे 10 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, ये 7 और ये 1 है 0, तो इसलिए 1 के बाद दशमलव ये 0.7, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न नंबर 2 का पूरा हल यहाँ कंप्लीट हुआ। आई होप आपको प्रश्न काल काफी अच्छे से समझ में आया है, मैंने काफी सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी इससे थोड़ा बहुत हेल्प मिले। और कहीं पे भी कोई डाउट है इस प्रश्न में तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।